दोस्तों, हर महीने एक दिन ऐसा आता है जो हम सबको थोड़ा सा टेंशन दे जाता है। रेंट डे। सैलरी आती है और उससे पहले ही एक बड़ा हिस्सा किराए में चला जाता है। कई लोगों को लगता है कि इस दिन के बाद सेविंग करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर हम इसी दिन को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करें तो यही दिन हमारी फाइनेंशियल लाइफ को मजबूत बना सकता है। आज हम बात करेंगे रेंट डे सेविंग चैलेंज की, एक आसान लेकिन बेहद असरदार तरीका जिससे आप हर महीने बिना ज्यादा स्ट्रेस के सेविंग और इन्वेस्टिंग दोनों कर सकते हैं। सोचिए, जब आप किराया देते हैं तब आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? इतना पैसा चला गया। यही माइंडसेट बदलने की जरूरत है। किराया देना एक फिक्स्ड रियलिटी है, इससे बचा नहीं जा सकता, लेकिन इस दिन को एक ट्रिगर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, एक ऐसी आदत बनाने के लिए जो धीरे धीरे आपकी सेविंग्स बढ़ाए। रेंट डे सेविंग चैलेंज का सिंपल आइडिया है, जिस दिन आप किराया देते हैं उसी दिन खुद को भी पेमेंट करें। अब सवाल है, खुद को पेमेंट कैसे करें? बहुत आसान। मान लीजिए आपका किराया 10,000 रुपए है, तो उसी दिन एक छोटा सा अमाउंट जैसे 500 या 1,000 रुपए अलग अकाउंट या इन्वेस्टमेंट में डाल दीजिए। यह अमाउंट बड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा होना चाहिए जो आराम से हर महीने संभव हो। लक्ष्य परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी है। छोटी रकम भी समय के साथ बड़ी बनती है। यह चैलेंज इसलिए काम करता है क्योंकि यह आपकी लाइफ के एक फिक्स्ड इवेंट से जुड़ा है। आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेंट डे आएगा ही और उसी दिन सेविंग भी हो जाएगी। ये एक साइकोलॉजिकल एंकर बन जाता है, जैसे किराया दिया तुरंत सेविंग का कदम। लेकिन सिर्फ पैसा अलग कर देना काफी नहीं है। अगला स्मार्ट कदम है इन्वेस्टिंग, क्योंकि सेविंग्स पैसा सुरक्षित रखती है लेकिन इन्वेस्टिंग पैसा बढ़ाती है। अगर आप हर महीने वही छोटा अमाउंट किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में डालते हैं तो कंपाउंडिंग का जादू शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए आप एक SIP शुरू कर सकते हैं। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आपका इन्वेस्टमेंट चलता रहता है। लंबे समय में यह तरीका बहुत प्रभावी साबित होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो बड़े अमाउंट से शुरुआत नहीं कर सकते। मान लीजिए आप हर महीने 1,000 रुपए SIP में डालते हैं। यह अमाउंट छोटा लग सकता है, लेकिन साल भर में 12,000 हो जाता है, और अगर इसे कई साल तक जारी रखें तो कंपाउंडिंग के कारण ग्रोथ काफी ज्यादा हो सकती है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको मार्केट टाइम करने की जरूरत नहीं, आदत ही आपकी स्ट्रैटेजी बन जाती है। रेंट डे सेविंग चैलेंज का एक और फायदा है, यह आपको डिसिप्लिन सिखाता है। जब पैसा अकाउंट में आता है तो खर्च करना आसान लगता है, लेकिन जब आप शुरुआत में ही एक हिस्सा अलग कर देते हैं तो आपका बजट अपने आप एडजस्ट हो जाता है। आप वही खर्च करते हैं जो वास्तव में उपलब्ध है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच की। सबसे पहले एक अलग सेविंग या इन्वेस्टमेंट अकाउंट तय करें। यह जरूरी है ताकि आपका पैसा रोजमर्रा के खर्च में मिक्स ना हो। दूसरा, अमाउंट तय करें, ऐसा जो बिना स्ट्रेस के हर महीने संभव हो। तीसरा, प्रोसेस ऑटोमेटिक बनाएं। अगर बैंक ऑटो डेबिट या SIP का विकल्प देता है तो उसे एक्टिवेट करें। ऑटोमेशन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, क्योंकि जहां इंसान भूल सकता है, सिस्टम नहीं भूलता। एक बार सेट करने के बाद हर महीने बिना ज्यादा सोच विचार के आपका सेविंग चैलेंज चलता रहेगा। कई लोग पूछते हैं, अगर महीने में पैसे कम पड़ जाएं तो? इसका जवाब है फ्लेक्सिबिलिटी। चैलेंज का मकसद बोझ बनाना नहीं है। अगर कभी टाइट सिचुएशन हो तो अमाउंट कम कर दें, लेकिन आदत न तोड़ें। निरंतरता सबसे महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा माइंडसेट पर बात करते हैं। अक्सर हम सेविंग को बचा हुआ पैसा मानते हैं, यानी खर्च के बाद जो बचे, लेकिन सफल लोग सेविंग को प्राथमिकता देते हैं। पहले सेविंग फिर खर्च। रेंट डे सेविंग चैलेंज इसी सोच को मजबूत करता है। जब आप हर महीने किराया देते हैं तो आप किसी और की एसेट के लिए पेमेंट कर रहे होते हैं। उसी दिन अगर आप थोड़ा सा पैसा अपने भविष्य में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपनी एसेट बना रहे होते हैं। यही छोटा बदलाव लंबी अवधि में बड़ा अंतर ला सकता है। इन्वेस्टिंग में भी समझदारी जरूरी है। हमेशा ऐसे विकल्प चुनें जिन्हें आप समझते हो। बिना समझे कहीं भी पैसा डालना रिस्की हो सकता है। SIP, इंडेक्स फंड या सुरक्षित इंस्ट्रूमेंट्स जैसे विकल्प शुरुआती लोगों के लिए अच्छे माने जाते हैं। लक्ष्य तेज मुनाफा नहीं, स्थिर और लंबी अवधि की ग्रोथ होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, इमरजेंसी फंड। अगर आपके पास अभी तक इमरजेंसी फंड नहीं है तो रेंट डे सेविंग चैलेंज से शुरू किया गया पैसा पहले इस फंड में जा सकता है। आमतौर पर 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर फंड एक अच्छा सुरक्षा कवच बन सकता है। इमरजेंसी फंड आपको अचानक आने वाली समस्याओं जैसे मेडिकल खर्च, जॉब लॉस या अनएक्सपेक्टेड बिल्स से बचाता है। इससे आपको इन्वेस्टमेंट तोड़ने या कर्ज लेने की जरूरत कम पड़ती है। धीरे धीरे जब आपका इमरजेंसी फंड बन जाए तब वही मासिक अमाउंट इन्वेस्टमेंट की ओर डाइवर्ट किया जा सकता है। इस तरह आप सुरक्षा और ग्रोथ दोनों पर एक साथ काम करते हैं। याद रखिए, फाइनेंशियल सुधार किसी एक बड़े कदम से नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों से आता है।
रेंट डे सेविंग चैलेंज भी ऐसी ही एक आदत है, सरल, व्यावहारिक और लंबे समय में बेहद शक्तिशाली। तो अगली बार जब रेंट डे आए, उसे सिर्फ खर्च का दिन न माने, उसे अपने भविष्य के लिए एक कमिटमेंट डे बनाएं। किराया दीजिए और उसी दिन खुद को भी पेमेंट कीजिए, चाहे छोटी रकम ही क्यों ना हो, क्योंकि अंत में पैसा कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है पैसा संभालना और बढ़ाना। और ये यात्रा एक छोटे लेकिन निरंतर कदम से शुरू होती है। आज से, इसी महीने से रेंट डे को अपनी सेविंग और इन्वेस्टिंग की नई शुरुआत बनाइए।